पवन सिंह ऐसा बात बोल दिया है, ऐसा बात बोल दिया है कि आप लोगों को कल्पना नहीं करे होंगे कि पवन सिंह ऐसा बात बोल सकता है। तो पवन सिंह जी जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बिहार तक पर यह कह दिया है कि कोई टिकट दे ना दे लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। तो भाई वो बताने वाले हैं कि पवन सिंह ने क्या बोला है। विस्तार से अगर स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो पूरा विस्तार से समझ जाइएगा कि पवन सिंह ने क्या बोला है। ठीक है भैया, ठीक है चाचा, ठीक है माई, ठीक बहन, ठीक बा, लड़ेंगे हम चुनाव। तो इस बार आप चुनाव लड़िएगा 2024 में। वीडियो को रखते हैं और बताते हैं आप लोगों को। पवन सिंह जो है न, तो वे बीजेपी के सपोर्टर थे। बीजेपी के 10-15 साल से सपोर्टर थे पवन सिंह। अच्छा के बात है, कोई का सपोर्ट करना चाहिए। तो 15 साल के सपोर्टर थे। तो उसके मतलब इसके पहले वाले साल में बोले थे कि हम बीजेपी की तरफ से सांसद हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो अरे बहुत जनता खुश हुए थे, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत लोग खुश हुआ था कि अरे लड़िए। और मतलब कि बहुत उसने ठान लिया था कि अब की बार लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो उसके बाद वो जब इस एक इवेंट में बुलाया गया और वहाँ पर बताया गया उसको कि पवन सिंह के कि आप लड़िएगा। अब बताया गया कि कहाँ से लड़िएगा, बट वो सिक्योर रखा गया है कि कहाँ से लड़ेगा 2023 में, इसके पहले वाले में। तो आया पवन सिंह घर, बहुत खुशी हुए पवन सिंह जी सुन करके कि हम अब चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि ये सोच के एक बैठे थे अस्थिर कि जैसे टीवी पर नाम आएगा उसके बाद जाएंगे सीधा मम्मी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद तो वो अरे गर्दा ही गर्दा होगा। तो इस सब पर पानी फिर गया। जब टीवी पर नाम आया तो इसको बीजेपी की तरफ से काट दिया गया। मतलब कि बीजेपी में सीट इसको नहीं दिया गया, पवन सिंह को हटा दिया गया है। तो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तब आजकल पवन सिंह के इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू में बोले हैं कि कोई हमको सीट दे या ना दे। मतलब कि बीजेपी सीट दे, सीधा भाषा में कहे तो बीजेपी के तक कर रहे हैं, बीजेपी ही सीट नहीं दिया था। बोल रहे हैं कि सीट दे या नहीं दे हम तो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे 2024 में, कहीं से लड़े। अब फिलहाल में इसके पहले वीडियो डाले थे, नीतीश चाचा के पास गए थे। अब बता दे कि कहीं से ना कहीं से लड़ेंगे। ये तो मतलब गर्व की बात होता है कि अपना गांव से, अपना समाज से लड़े। तो उसीलिए आरा से लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से, लेकिन उसको ऑल इंडिया प्यार करता है पवन सिंह के। तो मतलब पवन सिंह सोच रहे हैं कि कहीं से ना कहीं से हम लड़ेंगे चुनाव। ऐसा तो मतलब कल्पना लगाया गया है। और अच्छा की बात है, कहीं से ना कहीं से लड़े। जब टिकट नहीं मिल रहा है तो कहीं से ना कहीं से लड़ना पड़ेगा, और लड़ते हैं तो अच्छा रहेगा। और सोच रहे हैं कि इसको क्या ज़रूरत है, इतना पावरफुल आदमी है, इतना सपोर्ट लोग कर भी करता है, पैसा की कमी है ना, तो क्या ज़रूरी। तो इसको भाई ज़रूरी नहीं है, इसको जनता ठहरा करा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना जानता है वो उसने उसको बोला है, तो पवन सिंह ठहरा हुआ। नहीं तो पवन सिंह के पास क्या थी चीज़ का कमी है, बता दे कि पैसा, धन दौलत, पावर तक की पूरा भरपूर के। अगर ठहरा होते हैं तो मतलब कि मनोज तिवारी है, रवि किशन है, निरहू है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो पहली बार खड़ा हुआ वो हार के सामना किया है। जो भी खड़ा हुआ है वो पहली बार हार के सामना। लेकिन पवन सिंह से जब पूछा जाता है कि ठहरा हो कहेंगे, तो वो बोलते हैं कि ठहरा होने से पहले हम ये सोचते हैं कि कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि हम जीत के आएंगे वहाँ से। पवन सिंह यही मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। तो मतलब कि हार गए तो उसको अलग के बात है, और हारेंगे क्यों, भोजपुरी इंडस्ट्री में हारेंगे क्यों। अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि आप वोट देंगे या नहीं देंगे पवन सिंह का। तो इसको वृद्धि भी है, जो वृद्धि है वो भी ठहरा होने वाले हैं। और उसके बाद पावर आ जाएगा हाथ में। और उन लोगों को मनोज तिवारी, निरहू, रवि किशन की बात करें, अगर हारा या जीता लोग तो उसके ऊपर जितना निगेटिव वीडियो था पहले वाला वो सब निकाल के धर दिया गया था। लेकिन आजकल पवन सिंह जब हो जाएंगे मतलब सांसद, तो उसके बाद तो ये बहुत कारनामा कर रहे हैं, ज्योति से, अक्षरा से, मतलब पवन खेसारी से बहुत लड़ाई हुआ है इस सब के बारे में। तो इसका कितना निगेटिव वीडियो निकलेगा, यही सब सोच करके जी हारने के तो भरोसा ही नहीं है, जीतने के भरोसा है उनको। अगर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय देते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बता दें कि पवन जीतेंगे। आप देख रहे हैं बबलू भाई चैनल, उसके लिए दिल से शुक्रिया।